हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए अवकलन का टॉपिक लेके आए हैं कि 11th और 12th के लिए टॉपिक है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अवकलन स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है ना। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को फील नहीं आते हैं, उन्हें अंदर से फील नहीं आती है। फील जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने किसी वस्तु पे बल लगाया तो हमें पता चलता है कि हमने बल लगाया, ये फील होता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली फील नहीं आता है हमें कि अवकलन स्टार्ट कैसे हुआ होगा, ठीक है ना। तो मैं यही बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में कि अवकलन की स्टार्टिंग कैसे हुई। हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है, आप चाहे तो देखें तो, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर इस तरीके की वीडियो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वहाँ तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ही वीडियो अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें और मैं जो जो बता रहा हूँ वो सुने, ठीक है ना। क्योंकि मैं अवकलन के प्रथम सिद्धांत जो आया है, अवकलन का प्रथम सिद्धांत होता है ये, डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, सॉरी लिमिट लगेगी पहले, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि प्रथम सिद्धांत ये होता है, ठीक है ना। इससे ही पूरे जितने भी त्रिकोणमिति फलन हैं और लघुगणकीय फलन हैं उनके डेरिवेटिव निकले, यानी कि अवकलन निकले हैं, ठीक है। तो ये आया कहाँ से, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। ये बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है कि फार्मूला तो याद कर लेते हैं, हम फार्मूला रट लेते हैं बोलना चाहिए तो, और हमें पता नहीं रहता कि आया कहाँ से, ठीक है। तो हम देख, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आया कहाँ से। इसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि समाकलन में जो आता है, जो इंटीग्रेशन का साइन है वो कैसे आता है, y इज इक्वल वाई इंटू डी एक्स, वो कैसे आता है वो भी मैं बताऊँगा आपको। पहले आप इस पर ध्यान दें कि ये कैसे आता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखें। मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआत कब से हुई। बात 17वीं सदी की थी, जब फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में जब दो फेमस हमारे जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन जो थे, न्यूटन और लेबनिज, तो उन्होंने डेरिवेटिव की शुरुआत की। दोनों अपने अपने क्षेत्र में चल रहे थे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में डेरिवेटिव की शुरुआत किया। डेरिवेटिव अवकलन को कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लेबनिज ने जो किया वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि लेबनिज ने कैसे डेरिवेटिव को डिफाइन किया, डेरिवेटिव का प्रथम सिद्धांत कैसे निकाला उन्होंने, है ना। न्यूटन ने वेलोसिटी यानी वेग समय ग्राफ से निकाला था, है ना। उन्हें तात्क्षणिक वेग निकालना था किसी बिंदु पर, इसीलिए उन्होंने अवकलन की शुरुआत की थी, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि लेबनिज ने कैसे किया होगा, ठीक है ना। तो हमारे जो मैथमेटिशियन थे वो थे लेबनिज। लेबनिज ने क्या किया, सर्वप्रथम उन्होंने सर्वप्रथम एक एक्स एक्सिस ली, थोड़ा ध्यान से देखिए, और उन्होंने एक रैंडमली यादृच्छिक वक्र लिया, ठीक है। और वक्र के किसी बिंदु पर, जैसे मैं बोल देता हूँ कि ये वाले बिंदु पर, उन्होंने बोला कि ये वाले वक्र की ये वाले बिंदु पर उन्हें प्रवणता ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो एक बात हमें पता है कि प्रवणता ज्ञात करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, 2 पॉइंट्स की नीड है, 2 बिंदुओं की ज़रूरत है, ठीक है ना। परंतु लेबनिज भी यही जानते थे कि 2 बिंदु होना चाहिए। तो लेबनिज ने सोचा 2 बिंदुओं की ज़रूरत है, इस निश्चित बिंदु पर, इस तात्क्षणिक बिंदु पर प्रवणता कैसे निकलेगी। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से उनके दिमाग में भी नहीं आया, बहुत सोचने के बाद ये आती चीज़ें। आज तो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है, पर उस टाइम एकदम से कोई बताने वाला नहीं था कि ये चीज़ें, और कोई बुक्स भी उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। जिस प्रकार मैथमेटिशियनों ने अपने अप्रोच पर, अपने नॉलेज के दम पर विजुअलाइज करके आज हमारे पास सभी चीज़ें रख दी है, ठीक है ना। तो सोचे थोड़ा कि कैसे किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि इस बिंदुओं पर हमें ढाल निकालना है, प्रवणता,
और आप ये भी जानते हैं कि ये एक वक्र है और ढाल सिर्फ रेखा की निकलती है, प्रवणता सिर्फ रेखा की निकाली जा सकती है। अभी तो ये रेखा भी नहीं है क्योंकि ये तो एक कोई अलग ही शेप लग रहा है, ठीक है ना। ये एक वक्र टाइप का एक शेप है, पर इस बिंदु पर हम कैसे प्रवणता निकालेंगे, है ना, क्योंकि रेखा रहती यहाँ पर, तो यहाँ पे बिंदु रहता उसका, तो हम ज्ञात कर सकते थे कि वो कितना एंगल बना रही है, यानी कि कितना कोण बना रही है। थीटा ज्ञात कर लेते हम, और हमें थीटा और एक बिंदु ज्ञात होने पर हम प्रवणता निकाल सकते थे, ठीक है ना। ये आप जानते हैं बात। क्यों निकाल सकते थे ये भी बता दूं, क्योंकि m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, और ये m ही हमें प्रवणता को दर्शाता है। और थीटा जो हम बता रहे थे कि थीटा किसी रेखा के जब x अक्ष के साथ कोण बनाती है तो हम उसका आसानी से प्रवणता उसकी ज्ञात कर सकते थे, ठीक है ना। अभी नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि अभी वक्र की स्थिति है और अभी प्रत्येक बिंदु पर उसका थीटा बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, किसी किसी कन्फ्यूज़न होता है, मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं एक रेखा खींचूँ तो यहाँ पे इसकी प्रवणता कुछ और है, यहाँ पे खींचूँ तो यहाँ पे कुछ और है। क्यों, क्योंकि थीटा बदल रहा है एक्स एक्सिस से, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये बात है ना। तो यही सोचा, क्योंकि यही जो समस्या थी लेबनिज के समक्ष उपस्थित थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बिंदु लिया यहाँ पर, इस बिंदु पर उन्हें प्रवणता निकालनी थी, तो उन्होंने दो साइड में एक बिंदु लिए ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से यहाँ पर एक लंब रेखा बनाई, यहाँ पर ये उन्होंने x बोला, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ जैसे ये कोई मूल बिंदु है, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं इसे, और ये x अक्ष है, ये वाली जो है x अक्ष है, ठीक है। और ये y अक्ष है, ये वाली, ठीक है, ये y अक्ष है। ध्यान से देखिए आप थोड़ा, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये यदि x और y समतल में बना है तो ये x, y होगा, आपको पता है ये बात भी, है ना। तो ये x है, और जैसे मैं इसे कह देता हूँ x प्लस एच। क्यों, क्योंकि हम x अक्ष पर कुछ दूरी चले हैं, कितनी दूरी चले, h दूरी चले, तभी तो ये h इसमें जुड़ा, है ना। यानी कि इतनी दूरी कितनी होंगी, h होंगी, पता है ना आपको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x प्लस एच है और यहाँ तक की दूरी x है, तो इतने में से आप इतना घटाओगे तो h ही तो आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी h होंगी, ठीक है। तो और हाँ, ठीक है, अब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें पता है स्टूडेंट कि जैसे ये कोई वक्र इस प्रकार के फलन को दर्शा रहा है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फलन, क्योंकि हम y बराबर तो एफ एक्स होता है, ये सभी को पता है ना। और x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू पर ये डिपेंड है, यानी कि x के मानों पर ये आश्रित है, कहना चाहिए हिंदी में, x के मानों पर ये आश्रित है y, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा x के लिए, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा, ये बिंदु देखिए ध्यान से थोड़ा, ये बिंदु होगा x कोमा एक्स एफ एक्स, मतलब इस टाइप का बिंदु होगा, x कोमा एफ एक्स होगा ये वाला बिंदु, ठीक है। और ये वाला कौन सा होगा, देखिए ध्यान से, x प्लस एच कोमा एफ एक्स प्लस एच टाइप का बिंदु, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा, कितना होगा स्टूडेंट, आपको पता है ये वाला पॉइंट होगा एफ एक्स प्लस एच, ये वाला जो बिंदु है ये, ठीक है। और ये वाला बिंदु होगा एफ एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान से,
हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो है अब ये रेखा समान दिख रही है हमें, ये लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, और मैं यहीं से एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, आपको दिखाई दे रहा है ये त्रिभुज है इस टाइप से, इस टाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है इस टाइप से त्रिभुज है, और ये वाली जो दूरी है ये वाली दूरी है, तो ये वाली दूरी h है, ये भी आपको पता है। और ये वाली जो दूरी है, देखिए ध्यान से मैं बोल रहा हूँ आपको, देखिए एफ एक्स प्लस एच में से आप एफ एक्स को घटाओ, है ना, तो यहाँ पर ये मत बोलना कि एच आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स के मानों पर ये फलन आश्रित है। पहले बोला ना मैंने एफ एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स के मानों पर ये आश्रित है, तभी आ पाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होंगी, ध्यान से देखिए आप, यही वाली दूरी की बात करें हम तो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब लेबनिज ने बोला कि प्रवणता तो मुझे इस बिंदु पर निकालनी थी, तो क्या करना चाहिए, पर उन्होंने बोला पहले स्लोप निकाल लेना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें देखिए आप थोड़ा, इसमें देखिए, इसमें मैंने बोला कि ये जो है, ये जो रेखा है, अब ये रेखा बन चुकी है, और रेखा की प्रवणता होती है, ये हमें पता है, अभी तो इसकी नहीं थी, पर अब ये रेखा बन चुकी है और रेखा की प्रवणता होती है, तो मैं बोलता हूँ कि मान लेता हूँ कि ये यहाँ से थीटा कोण बना रही थी, ये जो रेखा थी यहाँ पे थीटा कोण बना रही थी। ठीक है ना, तभी तो वो एक्स एक्सिस के साथ भी थीटा ही कोण बनाएंगे, क्योंकि ये वाली रेखा और ये जो एक्स एक्सिस है ये समांतर है दोनों। ठीक है ना, तो इसके साथ जितना एंगल बनाएंगी उसके साथ भी इतना ही एंगल बनाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे मैं प्रवणता निकालता हूँ तो कैसे आएगी, थोड़ा मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये आएगी tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये बात है, और हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ये हम जानते हैं प्रवणता के फॉर्मूले से, है ना, क्योंकि हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा होता है। ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ा होगा तो अभी थोड़ा पढ़ ले, है ना, थोड़ा ध्यान दे दे इधर कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ये tan थीटा की जगह मैंने m लिख दिया। ठीक है, ये बात है। अब हमें तो पता चल गया कि ऐसा है, पर हमें तो इस बिंदु पर निकालनी थी ना, ये वाले बिंदु पर, ये वाले बिंदु पर प्रवणता, ये बिंदुओं से हमें कुछ, ये बिंदुओं से हमें कोई मतलब नहीं था, पर हमें इस बिंदु पे निकालनी थी, इस बिंदु पर। तो लेबनिज ने बोला ठीक है, मैं इस बिंदुओं को, ये दोनों बिंदुओं को बहुत पास लाना शुरू कर देता हूँ। यदि ये बिंदुओं को पास लाया गया तो ध्यान से देखिए, ये भी लाइन पास आएगी और ये भी लाइन पास आएगी, थोड़ा सोचिए उस पर, है ना, कैसे पास आएगी, क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस बिंदुओं को पास लाएंगे, क्योंकि ये बिंदु मतलब दो पॉइंट से मिलके बने ना, एक्स के पॉइंट से और वाई के पॉइंट से, और ये भी एक्स के पॉइंट से और वाई के पॉइंट से, तो यदि मैं दोनों को पास लाऊंगा तो दोनों रेखाओं में अंतर होगा कि नहीं होगा, इसमें भी और इसमें भी, चारों रेखाओं में अंतर होगा, तो यानी ये भी पास आने लगेगी और ये भी पास आने लगेगी। तब ये जो दूरी है h, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है ना h, ये बहुत छोटी होने लगेगी, लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, लिमिट यानी कि मतलब हाँ, लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, सीमा का कॉन्सेप्ट, हिंदी में कहे तो सीमा। ठीक है ना, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो h इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, मतलब h इतना छोटा कर देंगे हम इस बिंदुओं को लाके कि ये एकदम ओवरलैप हो जाए, एकदम ओवरलैप हो जाए ये दोनों बिंदु इस पर आकर, तो h इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि वो जीरो को अग्रसर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, जीरो का, पर जीरो होगा नहीं, है ना, जीरो हो गया तो यहाँ पर जीरो हो गया, और जीरो से डिवाइड करो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म यानी कि अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, ये बात है, तो h जीरो होगा नहीं, पर जीरो की ओर अग्रसर होगा, तो यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि m इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये बात है,
ये है अवकलन का प्रथम सिद्धांत, ठीक है। और आपको अब ये बात है अवकलन के प्रथम सिद्धांत की। अब एक बात है, यहाँ पर पुस्तक में लिखा रहता है dy/dx, ठीक है, यहाँ पर dy/dx लिखा रहता है, यानी कि m के स्थान पर लिखा रहता है dy/dx, तो m इज इक्वल टू होता ही है dy/dx। अब कैसे होता है ये भी बता दूँ, कैसे होता है dy/dx, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको यदि उतारना हो तो उतार लीजिए, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ कि m इज इक्वल टू dy/dx कैसे होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। इतना रिजल्ट में रहने दूंगा। जैसे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट था x, ये पॉइंट था, जैसे x प्लस एच था तो मैं इसको x1 बोल देता हूँ, इसको x2 बोल देता हूँ, ठीक है ना। x के तो पॉइंट है x1 और x2, नेमिंग कर दिए मैंने, नाम लिख दिया उनका, बस कुछ नहीं। और यहाँ पर जैसे दो बिंदु थे y1 और y2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आपको पता है ये वाली दूरी, यानी कि ये त्रिभुज के समान दिखाई दे रहा है हमें, और ये y2 माइनस y1 हो जाएगी, ये इतनी सी दूरी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है y2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y1, तो y2 माइनस y1 हो जाएगी, ये आपको पता है y2 माइनस y1, ठीक है। और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1, ये बात है, ठीक है ना। और यदि ये रेखा जो है, ये जो थीटा कोण बनाती थी, हमने बोला इसे कि थीटा कोण बनाती है, तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर से लंब बटे आधार y2 माइनस y1 कॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और tan थीटा बराबर से m होता है, यानी कि प्रवणता होती है m, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, m। पर हमें निकालना था इस बिंदु पर, ये हमें पहले भी जाना कि इस बिंदु पर निकालना था, इसको छोटा करते जाओ तो ये डिफरेंस भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, यानी कि हाँ लिमिट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। लिमिट थोड़ा ध्यान से देखें, x2 माइनस x1, क्या मैं इसको ऐसा कर दूँ, इसको ऐसा कह देता हूँ dx, क्योंकि ये जब छोटी हो जाएगी, सॉरी डेल्टा x, क्योंकि ये जब छोटी हो जाएगी तो उसे डेल्टा x कहते हैं, है ना, मैथ्स की भाषा में, गणितीय भाषा में, ठीक है। वो जीरो की ओर अग्रसर है, ये शून्य की ओर अग्रसर है, और इसको क्या कह देता हूँ मैं, dy, ये वाला डेल, या यहाँ पर जब भी आप लिमिट लगेंगी ये वाला डेल लगेगा, dy बाय dx, ठीक है। क्योंकि ये जीरो को अग्रसर है, हमें दिख भी रहा है कि ये जीरो होने को है, ये दूरी ना जीरो हुई नहीं है, पर जीरो की ओर अग्रसर है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये m है, तो लिमिट यहाँ जब लग जाती है कि डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो, यानी कि डेल्टा x जब जीरो की ओर अग्रसर है, तो इस सब को हम बोलते हैं, इन सब को हम बोलने लग जाते हैं dy बाय dx, क्योंकि ये बहुत छोटा है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको संकेत से ऐसे दर्शाते हैं, यानी कि आपको पता चल गया कि m बराबर dy बाय dx होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m बराबर dy बाय dx, ये ऐसे आया स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि समाकलन कैसे आया, ठीक है ना स्टूडेंट। समाकलन कैसे आया, ये आया डेरिवेटिव, अवकलन का प्रथम सिद्धांत, कई स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, उसी के लिए है ये, है ना, ठीक है स्टूडेंट्स।